डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माँ का नाम अशियम्मा था। उनके पूर्वज कभी समृद्ध मरकयार व्यापारी और लैंड ओनर्स थे, लेकिन 1914 में कुछ रीजंस की वजह से व्यापार बंद हो गया और परिवार गरीबी में आ गया था। लेकिन कलाम जी ने कभी अपने हालातों को कभी बहाना नहीं बनाया। उन्होंने परिवार की मदद करने के लिए न्यूज़पेपर डिलीवर किए। स्कूल के दिनों में उनके मार्क्स एवरेज आते थे, लेकिन टीचर्स उन्हें एक हार्ड वर्किंग और लर्निंग के लिए उत्सुक बताते थे। खासकर मैथमेटिक्स में उनकी रुचि थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग शॉर्टशायर सेकेंडरी स्कूल से की। 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मद्रास गए, जहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि 9 सीट्स ही अवेलेबल थी और कलाम जी 10th नंबर पे थे। फिर उन्होंने 1958 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ज्वाइन किया। 1969 में उन्होंने मूव किया इसरो में यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे SLV-3 के। यह पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो डिजाइन एंड प्रोड्यूस इंडिया में हुआ था। 1980 में SLV-3 ने सक्सेसफुली रोनी नामक सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट के पास रिलीज किया, जिससे कलाम जी ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को इंटरनेशनल स्टेज पर ले गए। कलाम जी ने इसरो में लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप किया, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी शामिल है। इसरो में लगभग 20 सालों तक योगदान देने के बाद और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल करने के बाद फिर से कलाम जी ने DRDO में जाकर देश की अपनी स्वदेशी मिसाइल्स बनाने की जिम्मेदारी संभाली। वो IGM-DP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स बनी। उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को साथ जोड़कर इंपॉर्टेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत में ही डेवलप की। 1992 से 1999 तक डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर और डिफेंस R&D डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे। साथ ही उन्होंने डिफेंस फील्ड में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और LCA यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, ताकि भारत को बाहर के देशों पर कम डिपेंड रहना पड़े। उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट में हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन दिया। इसी वजह से उनको आज भी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 2001 में कलाम जी ने अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्हें प्रोफेसर और जिज्ञासु स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट और टीचिंग करना बहुत पसंद था। ऐसे हर दिन की तरह वो लेक्चर लेने के बाद शाम को अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तब उनकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साथ चल रहे थे। तब उनको बताते हैं कि दिन भर आपके ऑफिस में बहुत फोन कॉल्स आए हैं और अर्जेंटली कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है। फिर दोबारा कॉल आता है। कलाम जी फोन उठाते हैं। फोन उठाते ही सामने से आवाज आती है, प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बात करते हैं। तब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उनसे पूछते हैं कि कलाम जी एकेडमिक लाइफ कैसी चल रही है। कलाम जी कहते हैं जी बहुत अच्छी चल रही है। वाजपेयी जी कहते हैं अभी एक स्पेशल मीटिंग हुई है जिसमें सब कोएलिशन पार्टीज ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि देश को आप राष्ट्रपति के रूप में चाहिए और प्लीज आप मना मत करना। कलाम जी वाजपेयी जी से कहते हैं मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए और 2 घंटे बाद वाजपेयी जी को कॉल करते हैं और कहते हैं जी मैं तैयार हूँ और मैं इसे एक नेशनल मिशन मानता हूँ। और 18 जून 2002 को कलाम जी ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए। आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और 18 जुलाई को कलाम सर भारी वोटों से जीत जाते हैं और इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बनते हैं। उनको प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था और कहे भी क्यों ना, वो थे ही ऐसे। बहुत ही पोलाइट थे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे और खुद से ज्यादा देश के बारे में सोचते थे। 2002 से लेकर 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हैं। उन्होंने राइटिंग की फील्ड में भी फेमस बुक्स लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, माय जर्नी और इग्निटेड माइंड। ये बुक्स इंडिया और आउट ऑफ इंडिया रहने वाले इंडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुई। उन्हें 30 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली। उन्हें कई सिविलियन अवार्ड्स मिले, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इसके अलावा और कई अवार्ड्स मिले। 27 जुलाई 2015 को उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो आज भी इंडियन यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट में से एक थे।